हेलो हेलो हेलो। हम आ गए हैं न्यू वीडियो लेके ऑन दिस चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप लोग देखते रहिए, इस चैप्टर में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, हम लोग इसमें एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, पहले ये चैप्टर को हम समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल क्या है। A variable is typically represented by alphabets x, y, n, a, etc. ठीक है, हम अगर एक एक्सप्रेशन लिखे जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से। ठीक है, वेरिएबल जैसे कि ये x, ये वेरिएबल होगा, और 2 क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज टिपिकली रिप्रेजेंट बाय अल्फाबेट्स x एंड x y n a, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है, मतलब इसका वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इस इक्वेशन में पकड़ ले, अगर x का वैल्यू हम 1 रखे तो y का वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 लिखे तो y का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस 3 5 होगा। ठीक है, फिर वेरी क्यों करेगा, अगर x का वैल्यू 2 रखा तो x इक्वल्स टू 2 हमने पकड़ा, तो क्योंकि ये वैल्यू वेरी करता है तो x का वैल्यू अगर 2 पकड़ा हमने, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 2 टू 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पर क्या निकला, x का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो y का वैल्यू 7 निकलेगा, और यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 पकड़ा मैंने तो y का वैल्यू 5 निकलेगा। ठीक है, हियर y चेंजेस इफ द वैल्यू ऑफ x चेंज। इससे हम लोग ने क्या देखा कि अगर y का वैल्यू चेंज होगा जब x का वैल्यू चेंज होता है, तो ये इक्वेशन में वेरी करता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज ए वैल्यू और नंबर दैट रिमेन फिक्स। जैसे कि इस इक्वेशन में 2 फिक्स रहेगा, हमेशा 2 फिक्स रहेगा। ठीक है, 3 फिक्स रहेगा, हमेशा 3 फिक्स रहेगा। तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनका वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होता। ठीक है, ये वैल्यू और नंबर में रिप्रेजेंट होता है, ये जो है ये हमेशा अनचेंज रहता है इक्वेशन में। अभी कोएफिशिएंट क्या है, इट इज स्पेशली द नंबर और सिंबल दैट गोज विद द वेरिएबल। जैसे कि पकड़ लो 20x, 20x क्या है, 20x है 20, ये कोएफिशिएंट है x का। ठीक है, सिंपल है, अगर तुमने एक वैल्यू लिया, अगर 2x पकड़ लो, x का कोएफिशिएंट 2 होगा हमेशा। जो नंबर होता है वेरिएबल के सामने वो हमेशा कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे कि 20xy, तो बोलेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ xy दैट इज 20 होगा आंसर। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब जो 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 वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आगे का नंबर होगा वो हमेशा कोएफिशिएंट होगा। जैसे कि 30x, तो x का कोएफिशिएंट 30 होगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 30 होगा। ऐसे करके ये सिंपल है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। वेरिएबल में हमेशा वेरी करेगा, जैसे कि x एंड y, इनका वैल्यू चेंज होते रहता है। कांस्टेंट मतलब जो नंबर होता है वेरिएबल के आगे या पीछे। ठीक है, जैसे 2x, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है। ठीक है, और कोएफिशिएंट क्या है, जैसे कि x का कोएफिशिएंट 2 है, x कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो सामने वाला x का जो सामने कांस्टेंट होता है वो कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे कि x 20xy, यहाँ पर 20 कोएफिशिएंट है xy का। ठीक है, 20x, यहाँ पर 20 कोएफिशिएंट है x का। ठीक है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आया है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, एन
algebraic expression is made up of constant, variable, coefficient and algebraic operation. algebraic operation मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी है, ठीक है, यहाँ पर सब हो सकता है, ठीक है। algebraic expression मतलब एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है एंड प्लस माइनस मिलके कोई एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और हम जब बोलते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब दो साइड में मिलेगा तुमको 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल मिलेगा तुमको। अगर x का वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा ये भी 10 ही निकलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रा, तुमको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये बाद में मैं समझाऊंगा तुमको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशन। प्लस माइनस होके यहाँ पर एक्सप्रेशन बनता है, यहाँ पर कांस्टेंट भी रहता है, वेरिएबल भी रहता है और कोएफिशिएंट भी रहता है। टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है? टर्म्स मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट पार्ट्स मतलब ये एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2x एक पार्ट है, 5y एक पार्ट है, 3xy एक पार्ट है और 2 एक पार्ट है। तो इनको पार्टों में डिवाइड कर दो, बस हो गया वन टर्म्स, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑन ए वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, तुम देखोगे, तुम आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कि x का पावर 3 है जो कि सबसे हाईएस्ट है। अच्छा मैं बोल दूँ x का पावर 3 मतलब x इंटू एक्स, ठीक है। 3 बार x इंटू जब होता है, मल्टीप्लाई जब होता है तब पावर 3 होता है। तो यहाँ पर x टू द पावर 3x टू द पावर 3। तो यहाँ पर इसका डिग्री होगा हाईएस्ट डिग्री। तुमको जब एक क्वेश्चन आएगा कि इसका हाईएस्ट पावर बताओ, डिग्री बताओ, तो तुमको 3 लिखना पड़ेगा। और एक एक्सप्रेशन ले लो 5x टू द पावर 4, 3x टू द पावर क्यूब प्लस 2x। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कौन सा होगा? 4 होगा। फिर अगर मैंने डबल कांस्टेंट लिया, ठीक है, जैसे कि 5x क्यूब y क्यूब, ठीक है, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर डिग्री कितना हो? हाईएस्ट डिग्री क्या हो? यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, जो कि एक एक्सप्रेशन में ज़्यादा है 3 प्लस 3। यहाँ पर 3 प्लस 3 कर देंगे, दैट इज 6। ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल का, दो कांस्टेंट का, दो वेरिएबल का दो पावर होता है। इसलिए यहाँ पर 3 है, अगर 3 है तो ये पावर प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 या 3 प्लस 3। अभी यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 प्लस 3 करके 6 बना देंगे, ओके। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोएफिशिएंट कांस्टेंट मिलके जो बनता है एरिथमेटिक ऑपरेशन को मिला के प्लस माइनस होकर जो बनता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। टर्म्स क्या है? आपके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे कि 2x 5y 3xy, जो ये सबको कॉमा देके ऐसे डिवाइड कर दो, ये टर्म्स बन जाता है। हाईएस्ट डिग्री मतलब जिस कांस्टेंट पे सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होगा वो होगा हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अगर दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और दो वेरिएबल का दो पावर हो, तो वो पावर एडिशन करके जो पावर निकलेगा वो होगा हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे ये जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या है हम ये नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। सो हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो बेसिकली ये हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। वन वेरिएबल मतलब क्या है? एक ही वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल का हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हम जब इक्वेशन बोलते हैं, एक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन
इक्वेशन में इक्वा है, इक्वा मतलब इक्वल होना चाहिए। हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तब एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तब एक इक्वेशन बनता है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर क्या है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन कब बनता है, ये स्ट्रेट लाइन जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये कब बनेगा, किस टाइम पर, जब जैसे कि पकड़ लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, ठीक है ना, 10 कब आएगा और क्यों आएगा, क्या है, जब वेरिएबल का पावर 1 होता है ना, तभी लीनियर इक्वेशन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर इनका पावर 2 हो गया ना, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो तुम लोगों के क्लास में, तुम्हारे 8th क्लास में यही है, पावर 1 वाला है। ठीक है, पावर 1 में हमेशा ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे इनका वैल्यू x या y का, दोनों का अगर प्लॉट करेंगे ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर x स्क्वायर हो गया ना, x स्क्वायर y स्क्वायर ये सब हो गया, तो इनका वैल्यू अगर प्लॉट करेंगे ना, तो इनका शेप ऐसा हो जाएगा, पैराबोला शेप आएगा। ठीक है, तो ये क्लास दूसरे में है, ये सब जो है ये दूसरे क्लास में है। अब जब 9th में उठोगे तब ये सब पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ यही है, x प्लस वाई, इनका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, और अगर इनका पावर 1 हुआ और हमने इनका वैल्यू निकाला, जैसे कि लेते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y का 10 आना चाहिए, जैसे कि 2 8 3 7 5 5। ठीक है, इनका अगर प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। ठीक है, अभी प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू देखेंगे, x इस साइड में है और ये y इस साइड में है। ठीक है, एक नंबर लाइन है, क्रॉस सेक्शन हुआ है ग्राफ में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। तो प्लॉट करेंगे, x के अंदर 2 प्लॉट करेंगे, 2 एंड y के अंदर 8 तो नहीं होगा, बाहर चला जाता है, 5 5 6 4 पकड़ लेते। ठीक है, क्योंकि 7 नहीं है हमारे पास, 6 4 और 5 5 4 6 पकड़ लेते, उल्टा कर लेते। ठीक है, इनका वैल्यू सब 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इससे बाहर नहीं चल सकते हैं, नहीं तो बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 x में 4 आएगा और y में 6। ठीक है, कुछ यहाँ पर आएगा ये डॉट। ठीक है, क्या होगा, 4 6। ठीक है, फिर आएगा 6 या 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 4 और 5 5 कहाँ होगा, 5 कुछ यहाँ पर होगा, 5 5। तो देख लो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हो गया ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा इनका वैल्यू अगर हमने प्लॉट किया ग्राफ में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इनका पावर 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है हम लोग
क्लास 8 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ अभी यही करेंगे जो वन वेरिएबल का इक्वेशन है, तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो ऐसा कुछ शेप आ जाता, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग पैराबोला टाइप शेप आ जाता। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, एक रिवाइज कर लेते हैं पहले क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल मतलब नंबर होता है जो वेरी करता है, सॉरी वेरिएबल मतलब एक्स होता है या वाई होता है, अल्फाबेट्स होता है जो वेरी करता है। और कांस्टेंट क्या है 2 3 4 ये सब कांस्टेंट रहता है हमेशा एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन कैसे बनता है कांस्टेंट वेरिएबल प्लस क्या होता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस करके जो मिलता है। और इक्वेशन क्या है दोनों साइड का वैल्यू सेम होना चाहिए। एक साइड में पकड़ लो एक्स एंड वाई होगा और एक साइड में नंबर होगा, तो इनका वैल्यू और इनका वैल्यू सेम होना चाहिए जब प्लस करेंगे तब इक्वेशन बनता है। और लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होगा अगर प्लॉट करेंगे। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब लीनियर मतलब इनका पावर वन होगा तब ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, टू होगा तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये बाद में समझाऊंगा मैं। पर इस क्लास में ये इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल का पावर हमेशा वन होगा और वन होने से इनका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और लीनियर मतलब स्ट्रेट। ठीक है, और इक्वेशन मतलब दोनों साइड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। हेलो हेलो, तो आ गए हमारे फाइनल पार्ट में जब हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इतना तक आपने वीडियो देख लिया स्टूडेंट लोग, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दिखाइए। इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए कैसे ये इजीली सॉल्वेबल है। देखते रहिए। ठीक, यहाँ पर क्या है 3x इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल होगा, इनका वैल्यू इसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अभी मुझे x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालूंगा? ठीक है, यहाँ पर जैसे कि क्या है हमेशा और या ऐसे एरो होगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू हमको अगर निकालना है तो इनको 3x, ठीक है, और 2x यहाँ पर ला दूंगा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में ला दूंगा 2x। ठीक है, 2x आ जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर सामने कुछ नहीं है तो प्लस था। ठीक है, तो अगर इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में आ जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर 18 अकेला रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 18 इज द आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या एरो दे दूंगा और या तुम और भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर एरो दे रहा हूँ 2x। ठीक है, x को हमें क्या टारगेट रखना चाहिए कि जो वेरिएबल जिस पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हो वो एक साइड आ जाए और जिसमें सिर्फ नंबर हो, मतलब कि जो सिर्फ कांस्टेंट है ना वो दूसरे साइड चला जाए। ठीक है, तो सम करना इजी होगा, ये सब जो इक्वेशन है करना इजी होगा। तो 2x, x को मैं यहाँ ला दूंगा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ पर माइनस था इसके सामने, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 14 तो रह ही जाएगा और 1 को इक्वल टू के उस साइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इक्वल टू के साइड उल्टा साइड में हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पर डिवाइड हुआ तो ऑपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 15। ओके, और x क्या होगा, x के साथ ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा, डिवीजन होगा। तो 15 इक्वल टू के ऑपोजिट जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, तो x इक्वल्स टू 5 आंसर। ये वाला थोड़ा टफ है, थोड़ा ये आप लोग समझ लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने क्या बोला था, जिसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है एक साइड आ जाएगा और जो सिर्फ कांस्टेंट है दूसरे साइड चला जाएगा। 2x/3 माइनस प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया 7x/15 इक्वल्स टू 3 - 1।
3 माइनस 1 क्यों, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 तो यहाँ रहेगा, ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, इसलिए मैंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे कि जैसे कि इनका एलसीएम निकालेंगे, 3 एंड 15 का एलसीएम हमेशा, ठीक है, 15 होगा। अच्छा, एक शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को, आपको डायरेक्ट एलसीएम ना करके डायरेक्ट भी पता चल सकता है। कैसे करोगे आप लोग, अगर जो छोटा वाला नंबर है ना, अगर बड़ा वाला नंबर के साथ डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 3 5 15 डायरेक्ट जा रहा है, तो हमेशा एलसीएम 15 ही बनेगा, ठीक है, हमेशा 15 ही बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पर 5 भी होता ना, तो 5 3 15 डायरेक्ट जा रहा है डिवाइड, तो यहाँ पर 15 ही होता है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है, तो बस 2x इंटू 3 इंटू 5 इज 15, तो 5 इंटू करेंगे हम लोग, और 7x 15 तो ऑलरेडी इसके नीचे है, तो 1 इंटू करेंगे, और यहाँ पर 2 हो रहा है, 10x minus 7x by 15 equals to 2. 3x equals to 7x minus 10x minus 7x equals to 3x, और यहाँ पर डिवीजन में है, तो ये ऑपोजिट साइड में जाकर क्या होगा, इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 15, 3x equals to 30, x equals to 30 by 3, 3 10 जा 30, 10 इज द आंसर। तो x का वैल्यू यहाँ पर 10 आया है, 5 आया है और 18 आया है, ठीक है, इजी है। हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल जो एक साथ मल्टीप्लाइड है ना, वो एक साइड ला देंगे, और जो सिर्फ कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो सॉल्व करने में इजी होता है। और हमेशा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में उल्टा साइन होगा, अगर लेफ्ट साइड के इक्वल टू में माइनस है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाइड है तो दूसरे साइड जाके डिवीजन हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन काम करता है, ठीक है। लास्ट में तुमको बोलेगा कि इसका एक्स का वैल्यू निकालो, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा इजी, ठीक है। अगर ऐसे फ्रैक्शन में हुआ तो तुमको एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम करके दोनों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 315 था, तो इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे कि प्लस माइनस करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन का प्लस माइनस करते हैं, सेम टू सेम ऐसे किया, सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा आता है जो कि एक्स है, एक्स एक्स्ट्रा रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। 1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। जो मेनली इक्वेशंस था मैंने सॉल्व करवा दिया, मेजर जो टफ था, और बाकी सब जो था वो आप लोग को करना है घर में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आया तो इसको मैं कमेंट्स में आंसर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि दिस इज द टफर वन, ठीक है। वो वाला तो इजी था, अभी टफ हो रहा है, धीरे धीरे टफ हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये पूरा फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो देखो इनका फिर से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, और मेरे को करना ही नहीं है एलसीएम, मेरे को सीक्रेट ट्रिक पता है, इसका एलसीएम होगा 12। कैसे पता है, 6 2 12, जो 12 होता है वो 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, कैसे आप एलसीएम ना करके एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। इनका शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास बहुत सारे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कर लेते हैं ना, 2 4 6 2 1 2 2 4 2 6, तो 6 2 12 होता है एलसीएम। तो करो, एक साथ ही है सब कुछ, नंबर सेपरेटेड है, और जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल एक साथ है, तो हम कर सकते हैं इजीली। तो इनका 12 होगा, n इंटू 6 होगा, क्योंकि 2 के साथ 6 मिलके 12 होता है, तो 6 इंटू हो रहा है, 3n के साथ 3 होगा, क्योंकि नीचे 4 है, 2 2 4 4, अगर सब्ट्रैक्ट 4 अगर ऐसे रिमूव कर दे 3 रहता है 12 आने के लिए, 3 प्लस 5 n इंटू 2 इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो करो 6n माइनस 9n प्लस
10n equals to 12 equals to 21. ठीक है, पॉडमास रूल पे एडिशन पहले आता है ना, फिर आता है सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर एडिशन होगा, तो 6n प्लस माइनस में माइनस होगा, तो माइनस 10n माइनस 9n कितना होगा, प्लस n निकलेगा, प्लस n। सिंबल क्यों प्लस होगा, क्योंकि बड़ा जो सिंबल है ना 10n का सिंबल 10 बड़ा है, तो इसलिए कांस्टेंट जो बड़ा होता है इसके लिए प्लस दे रहे हैं हम लोग, 21। 6n plus n, 7n by 12 goes to 21. So 7n equals to 21 into 12. मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन में इजी होगा, अगर मल्टीप्लाई कर लिया ना दिक्कत होगा बाद में, नहीं करेंगे। 21 into 12 by 7, 7 3 0, तो n equals to 36. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ये है, तो लेट्स डू इट। देखो एक साथ जो x वाले वैल्यू है, जो वेरिएबल्स है एक साथ ले आते हैं, x माइनस 8x बाई 3 माइनस 17 बाई 6, नहीं 17 बाई 3, ये तो कांस्टेंट है ना, इनको नहीं चाहिए, ये दूसरी साइड ही रहेगा तो अच्छा होगा, प्लस 5x बाई 2 इक्वल्स टू 17 बाई 6 माइनस 7। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे इसको, एक साइड में पूरा वेरिएबल को लेके आ गए और दूसरे साइड में पूरा कांस्टेंट लेके, ठीक है, पूरा कांस्टेंट है दूसरे साइड पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से रैशनलाइज कर देंगे, तो 3 and 2 का एलसीएम तो कुछ नहीं निकलेगा, इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6 होगा, तो 6x माइनस 16x मतलब 8 इंटू 2 प्लस 5 3 15, 15x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 6 क्योंकि 6 है तो 2 3 6, 3 2 6, तो 3 का 2 हुआ, 8 2 16, यहाँ पर 2 का 3 होगा, 5 3 15, और यहाँ पर भी रैशनलाइज करेंगे, 7 माइनस 7 6 42, ठीक है, हुआ, तो यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर दीजिए, छोड़ दो, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करना है, पहले प्लस करेंगे, 6x माइनस 16 माइनस 15 इक्वल्स टू x होगा, ठीक है, 6, और यहाँ पर कितना होगा, 25 माइनस 25 बाई 6, ठीक है, माइनस 25 बाई 6, तो यहाँ पर होगा 5x बाई 6 इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 6, 5x इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 6 इंटू डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हैं, छोड़ दो, नहीं करना है, नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर 6 6 कैंसिल आउट, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 25 बाई 5, माइनस 5 आंसर, आंसर इज -5, आंसर इज -5। अब देख लो कैसे किया मैंने, थोड़ा टफ है, पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना घर पे हो जाएगा, इजी है। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ओके, ठीक है,
सब जो जिसमें वेरिएबल है सब एक साथ ले आते हैं। प्लस ओके ओके, तो 6 होगा, फिर से एलसीएम 6m माइनस माइनस क्या होगा 3 इंटू एम माइनस 1, ये पूरा में इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू एम माइनस 2, ठीक है। इसमें जो 3 मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों में होगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6m माइनस 3 इंटू माइनस 3m माइनस 3 इंटू माइनस 1 मतलब प्लस 3 प्लस 2m प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6m प्लस 2m इक्वल्स टू 8m, 8m माइनस 3m इक्वल्स टू 5m equals to 6 plus 4, 6 plus 4 minus 3, m 5m equals to 10 minus 3, that is 7, m equals to 7 by 3, इसका हो गया ये आंसर। ये हम लोग और 1-2 सम करवाएंगे, फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आपको घर में ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट को ओमिट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 15z माइनस 35, सॉरी 15z माइनस 21 minus 18z minus into minus, that is plus 22 equals to 4 8 z 32z minus 4 z 12 by 2 52, ठीक है, minus 17, z जिसमें है वो एक साथ ले आएंगे, 15z माइनस 18z, ठीक है, माइनस 32z, तो 1 2 3 z का है और बाकी सब वहाँ पर चले जाएंगे, माइनस 52 माइनस 17, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस चला जाए तो प्लस 21, फिर आएगा माइनस 22, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा 15z यहाँ पर कर लेगा ना 10 और 50, यहाँ पर 50 होता है, 50z माइनस माइनस प्लस होता है 50z, और यहाँ पर क्या होता है माइनस 52 प्लस 4 होता है, प्लस 4 होता है, माइनस 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 535 माइनस 35z, और यहाँ पर प्लस करेंगे पहले, प्लस माइनस में माइनस होता है तो 48 बनता है, माइनस 48 सिंबल माइनस है, जो बड़ा नंबर है इसका नंबर का सिंबल जो है माइनस है, इसलिए माइनस दे दिया, और यहाँ पर 22 देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस 35 z इक्वल्स टू
10 माइनस 70, ठीक है। z इक्वल्स टू माइनस 70 बाई माइनस 35, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 35 2 ज़र 70, z इक्वल्स टू 2 होता है आंसर। वाला जो क्वेश्चन है वो दिखने में टफ लगता है पर उतना है नहीं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, जैसे कि 120 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है। जो 10 है पहले एक नंबर के पहले आ जाता है, ठीक है, 12.0 हो जाता है। अगर 144 हुआ ना तो 10 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 0 है, एक पॉइंट आगे जाता है, एक नंबर आगे चला जाता है पॉइंट, तो 14.4। तो ऐसे ही करके दिया है, तो हमको इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो 25 इक्वल्स टू 25/100, मतलब पॉइंट के पीछे 2 नंबर है, मतलब 2 0 लगेंगे, 00, ठीक है। 4f माइनस 3, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है तो 2 0 लगेंगे, 10f माइनस 9, ठीक है। फिर आपको इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/4, 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 4f इंटू 1/4, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इंटू 3 इक्वल्स टू 1/20 इंटू 10f माइनस 1/20 इंटू 9, ठीक है। 4 कैंसिल आउट, ठीक है, मेरे पास 0 0 कैंसिल आउट, तो रह क्या जाता है, f, यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता, यहाँ पर सिर्फ f रह जाता है, f माइनस 3/4 इक्वल्स टू f/2 माइनस 9/20, फिर f माइनस f/2 इक्वल्स टू माइनस 9/20 प्लस 3/4, ओके। 2f माइनस f/2 इक्वल्स टू 20 LCM माइनस 9 प्लस 3 इंटू 5, ओके। f/2 इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15/20, ओके। f इक्वल्स टू 9 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 6/20 इंटू 2, 10 × 20, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो f इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, ओके। तो ये इजी है, देखने में टफ लगता है, और आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे ना तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोगों ने इतना तक देख लिया तो धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नया नया चैप्टर का 1 शॉट वीडियो ले आने के लिए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और कमेंट्स डाउन बिलो जो मैंने नहीं करवाया ना आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, मैं आंसर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।